सो हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो ये हमारी रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर 6 रहेगा, जिसमें बात करेंगे हम 12 अक्टूबर के हेडलाइंस की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है हमारे लिए। सो लेट्स बिगिन। हाँ, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। पता ही आपको स्टोरी, बेसिक स्टोरी आपको पता भी होनी चाहिए, फेस्टिवल्स के बारे में पता भी होगी। बट बेसिकली हमें सीखना क्या है, वो एक जरूरी लेसन होता है किसी भी फेस्टिवल का। पता है कि अंधकार पे उजाले की जय। बट हमें ना एक चीज, हमें मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा, कहीं ना कहीं आप कुछ सीख के जाओगे आज। भाई मेरी एक किसी बात से अगर किसी एक बच्चे का भी मोटिवेटेड हो जाता है ना, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो आप हमेशा ना याद रखें कि जो भी सारा खेल है ना, किसी भी एग्जाम को निकालना है, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट बोल रहा हूँ, सारा कंसिस्टेंसी का खेल है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। तो वो आप बनाए रखिएगा बस। तो आज हम बात करेंगे, पहली चीज तो है, आज द हिंदू नहीं आया है। छुट्टी करी है द हिंदू वालों ने। बट हमने हमने नहीं करी है। ठीक है। तो हम जरूर जो जो इम्पोर्टेंट, उसके अलावा भी काफी जो सोर्सेज होते हैं ना, वहां से हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल उठाए हैं और आपके सामने प्रेजेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ आर्टिकल ऐसे जो एक दो बच गए थे, जो उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने सोचा इस टाइम इसको कवर कर देता हूँ, कहीं ना कहीं भाई एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो ये आपका इंडेक्स रहेगा आज का। इसमें हम पहली बात करें, यूके मॉरिशस और चेगोस आइलैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड न्यूज थी, ये चली रही थी पूरे हफ्ते से, न्यूज चल रही है। इसके लिए ना मैंने एक एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, उसको प्लीज आप जरूर देखिएगा। वो हर एग्जाम एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके प्री मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज उसको देखिएगा। देन आपका आ जाता है, यहाँ से आपकी न्यूज आज की एनालिसिस स्टार्ट होती है। तो इंडिया एक्सप्लोर्स कॉन्गो। भाई कॉन्गो एक कंट्री आपकी अफ्रीका में, क्यों, क्या रीजन है एक्सप्लोर करने का, किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वो हम आगे डिस्कस करें। देन आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है USCIRF, अभी बात करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज अ न्यूज कि इजराइल बैन ऑन आपका यूएन चीफ। क्या है ये, इसराइल ने बैन लगाया यूएन चीफ पे, कौन है यूएन चीफ आपके, क्यों लगाया, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो अपना न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आज का फर्स्ट न्यूज रहेगी। ठीक है, क्या है आपकी, कि इंडिया एक्सप्लोर्स कॉन्गो फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट एक्सेस। तो ये है दो चीज जिनकी वजह से न्यूज में आया है कॉन्गो आज। क्या है न्यूज, आप देख सकते हैं। बेसिक चीज बता रखी कि चाइना भी उसमें कहीं ना कहीं पार्ट लेने की कोशिश करेगा, तो इंडिया क्यों पीछे रहे, तो ये बताया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैंने आगे न्यूज में कवर कर दिया हेडिंग के रूप में, जो जिस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। तो कंटेक्स्ट में ये है कि इंडिया इज सेट टू फाइनलाइज, जो हमें ना, जो आपका कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके साथ एक MOU साइन करने जा रहे हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सम मिनरल्स, पर्टिकुलरली कौन सा आपका, कॉपर और कोबाल्ट। ठीक है। इसके लिए एक इंटरनेशनल माइनिंग कॉन्फ्रेंस सेटअप करी गई थी, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे जो जो प्रोसेस आगे फॉलो होएगा। ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, पर इसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि जो लोकेशन क्या है। ये है आपके बैकग्राउंड न्यूज, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके लोकेशन देखते हैं कि जो DRC की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन की बात है, तो वो आपका कहाँ पे लाई करता है। तो ये लाई करता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में, देख सकते हो आप। कौन सी, यहाँ पे लेक विक्टोरिया इसके पास में पड़ती है। देन आपका यहाँ से इक्वेटर पास होती है। ठीक है। आप लोकेशन आपने देख ही लिया। ओके। देन आपके आते हैं डिटेल्स, भाई जिस ट्रीटी या जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है, एम्स टू, ये उसका एम है, टू अलाउ एक्सप्लोर एंड पोटेंशियली कमर्शियल, क्या है, जो मिनरल्स है ना, उनके एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। ठीक है। कि भाई वो कहाँ का यूज होते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, काफी जगह भाई, रोल तो उनका काफी है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उनका यूज है आपका, इसका कॉपर और कोबाल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वो तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज होती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्गो, कॉन्गो के लिए ही क्यों, वाई कॉन्गो। तो कॉन्गो इज अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर। तो वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर पार्टनरशिप पर्पस भी, आगे के लिए भी, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी पार्टनरशिप हमारे लिए। तो ठीक है। तो तो जो है ना, ये जो हम पहली बार नहीं कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ, इससे पहले भी हम अर्जेंटीना के साथ कर चुके हैं ऐसा, मेमोरेंडम साइन कर चुके हैं फॉर द लिथियम ब्लॉक्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है। और जो क्रिटिकल मिनरल उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए तो हम पार्टनरशिप करने की ट्राई करते रहते हैं किसी कंट्री से। फिलहाल भी हम काफी कुछ कर सके। सो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम इसका बैकग्राउंड। ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या, भाई कॉपर और कोबाल्ट की बात हो रही है, तो कॉपर और कोबाल्ट है क्या, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ये देखो, हर कोई अवॉइड करता है, पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके आते हो। जो आपका कॉपर, जो आपका कोबाल्ट और आपका कॉपर है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सबने पढ़ा है 11th 12th 11th 12th में, पर सब सब भूल गए होंगे। तो आपका 29 होता है कॉपर का, और कोबाल्ट का होता है आपका 27।
ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, देन आता है आपका कॉपर का क्या यूज है, एप्लीकेशन पर्पस क्या है। तो इसका एप्लीकेशन पर्पस आपको पता ही होगा वैसे तो, कई जगह देखा। जो आपकी पावर केबल्स होती है, जो आपकी टर्बाइन होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होता है, देन आपके सोलर पैनल्स उनमें यूज होता है। जो एनर्जी ट्रांजिशन में कहीं भी कोई भी मटेरियल यूज हो रहा होगा ना, तो उसका उसमें कॉपर का रोल जरूर जरूर होगा। देन कोबाल्ट की बात कर रहे थे कि कोबाल्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है आपका, बैटरी मेकिंग में, प्रोसेस में आपका कोबाल्ट का काफी ज्यादा यूज होता है। फर्दर किसमें, लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो आजकल इलेक्ट्रिक होती जा रही है हर चीज, तो इसका तो काफी बड़ा रोल रहने वाला है आगे आगे भी। हर चीज में बैटरी है, फोन में, कार में। आजकल तो ईवी का बड़ा जमाना चल रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आपका कॉपर की एक एडिशनल फीचर क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा, इज अ डक्टाइल। डक्टाइल कौन होता है, जो आपका थिन वायर, जैसे पढ़ाई होगा आपने, डक्टिलिटी होती है और आपकी मिलिबिलिटी होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी। डक्टिलिटी होती है जिनको हम थिन वायर में प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली, और मेलेबिलिटी होती है आपका शीट के फॉर्म में जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और आपका कहाँ के भाई, ऑटोमोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्री में तो इसका यूज है ही। ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म बन सकता है इनकेस। इस क्वेश्चन को तो मैंने कहीं ना कहीं ना देखा भी है किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि जो ब्रास होता है वो किसका एलॉय होता है। ये सारे एलॉय बताए हुए हैं। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, टू और टू, मोर देन टू मेटल्स। तो आयरन, निकल, कॉपर और क्रोमाइट के एलॉय से क्या बनता है आपका, मिक्सचर से स्टेनलेस स्टील जो हम घर में यूज करते हैं। देन आपका कॉपर और निकल से क्या बनता है आपका, मोर मेटल उसका नाम है। देन आपका कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है डोरिलियम, डोरिल्यूमिन। देन आपका कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो ये नजरअंदाज कर देते हैं हम। देन आपका कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, याद आती है। अब इन्फो, बेसिक इन्फो देख लेते हैं कॉपर के बाद। जो कॉपर है, कॉपर निकलता कहाँ से आपका, कॉपर ओर से। तो इसमें हम कॉपर ओर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दिखने में कैसा होता है आप देख ही रहे होंगे। ये आपका कॉपर का कलर कैसा देखा होगा आपने, ये कॉपर है। और अगर ग्रीन कलर होता है, दैट इज आपका कॉपर रस्टिंग। ठीक है, तो जो कॉपर ओर होता है ना, जो वो मिलता है किसी भी फॉर्म में, वो वेन्स या बेरिड डिपॉजिट में पाया जाता है। कॉपर की बात हो रही है। और जो कॉपर की माइनिंग होती है ना, वो काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि क्या है ना, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ज्यादा है और उसमें बाकी मिनरल मिल जाएंगे, पर कॉपर का जो परसेंटेज है ना, वो कम रहता है। देखो यहाँ पे बता भी रखा, स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मेटल। ठीक है, और आपका इंडिया है। इंडिया भाई, हम क्यों, हमें बाहर जाना पड़ रहा है किसी और कंट्री में एक्सट्रैक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि हमारे जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है ना कॉपर, वो काफी लो ग्रेड क्वालिटी का होता है। उसमें क्या था, लेस देन 1% कंटेंट होता है कॉपर का। और जो इंटरनेशनल एवरेज में 2.5% के आसपास होता है किसी और के अंदर। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि जैसे अभी तो कॉन्गो के, तो यहाँ पे जो बेस है, जो मेजर सप्लाई ऑफ कॉपर है, कौन कौन सा आपका, यूएस है, कनाडा है, जिम्बाब्वे है, जापान है, देन आपका मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं कि कॉपर के रिजर्व कौन कौन से हैं। भाई कॉपर है, इंडिया में भी तो मिलता होगा, तो इंडिया में कहाँ मिलता है, वो है अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आपके मेंस में भी आप यूज कर सकते हो फिर आंसर आई। ठीक है, अब इंडिया में कॉपर माइन से देख सकते हो आप। पहले तो बता रखा है कितना क्वांटिटी वाइज, आपका 46 मिलियन टन के आसपास। ठीक है, देन आपके मेजर ये 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन सा आपका, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड है। राजस्थान में मोर देन 50% है, देन आपका 24% है, 19%। देखिए आपने नाम कहीं ना कहीं ना सुने भी होंगे, खेतरी माइंस, आपकी अमरकंटक वाली, हजारीबाग, सिंहबम, ये सब आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। देन बाकी का जो 7% आपका कहाँ का, आपका आंध्र प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, हरियाणा में होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, मेजर ये है, इसको याद रखिएगा फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। देन अपन आ जाते हैं कोबाल्ट के ऊपर। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली कोबाल्ट ऐसी चीज है जो इंडिया में तो बहुत कम ही मिलती है। तो बता भी रखा है कि एक तो बस उड़ीसा में ही मिलती है, जो जितना हमें पता है। बाकी देखो, however there is currently no production of कोबाल्ट इन इंडिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट ये अभी के करंट सिनेरियो है, जिस वजह से हमें दूसरे कंट्री से एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। बाकी बता रखा है कि इतना मतलब एस्टिमेटेड है कि इतना मिलियन टन अभी भी इंडिया में है। तो बाकी आ जाता है कि कहाँ पे अभी मेजर मेजर लोकेशन आपकी उड़ीसा में है, नागालैंड है, झारखंड है, राजस्थान है, या किस जगह बता रखे हैं। देन आपका एमपी है। ठीक है, कॉपर का तो मैंने यूज बताया दिया कि लिथियम आयन बैटरीज में इसका काफी बड़ा मेजर रोल है ईवी के जमाने में। कॉपर तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारी वो न्यूज थी। देन आते हैं अपन सेकंड न्यूज पे। ठीक है, क्या है ये, कि इसराइल ने बैन लगा दिया है यूएन चीफ पे। देख रहे हो, यूएन चीफ पे बैन लगा दिया इसराइल ने। इसराइल तो अलग ही चल रहा है। तो यूएन चीफ कौन है आपके, ये है, नाम है इनका एंटनी गटरेस। देख सकते हो, शरीफ लग रहे हैं देखने में तो। ठीक है, पर आपके देख रहे हो कि न्यूज क्या है, इसराइल ने बैन लगा दिया है यूएन चीफ में। यहाँ से आप न्यूज़पेपर की हेडिंग भी देख सकते हो व्हाट्सएप। अब देखते हैं हम रीजन क्या कह रहे हैं। जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और जो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव है ना, मेजरली तो वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया, एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया अनाउंस्ड इट बैन ऑन, जो यूएनएसजी है,
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सेक्रेटरी जनरल है, किसके, आपके यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटनी गटरेस है। उनको ऐसा ना बैन नहीं लगा दिया कि भाई तुम कंट्री में भी नहीं घुस सकते हमारी। अब रीजन अभी हम बताएंगे आपको क्यों लगा है। ठीक है, या हेयर आर द रीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना इसराइल ने कहीं ना कहीं है ना बोला है कि जो ये यूएन के चीफ है ना, कहीं ना बैकिंग देते हैं किसको, हमास। मैं मतलब ऐसा है भी यार, कहीं ना कहीं यूएन इक्वल्स टू यूएस है। अगर कोई यूएस का दुश्मन है तो वो आपका यूएन का भी ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। आपने कई सिनेरियो में देखा हुआ, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। जैसे रशिया देख लो आप, कोई और कंट्री हो, यहाँ पे इसराइल भी जुड़ गया आज लिस्ट में नाम इसका। ठीक है, देन आपका पहले भी हो चुकी है ऐसी चीजें। तो रीजन ये बताई दी कि एक तो ये इसराइल ऐसा मानता है कि है ना ये हमास को बैकिंग करता है कहीं ना कहीं, यूएन के जो चीफ है आपके, सेक्रेटरी जनरल है। देन आपका बता रखा है कि जो ईरान में मिजरा जो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कराए थे ना अभी रिसेंटली, कहीं ना कहीं 2022 में, उनका रीजन भी हमास था, और हमास की बैकिंग कहीं ना कहीं यूएन ने दे रखी थी। ठीक है, और ये बता रखा है कि जो जो इसराइल और ईरान में जो भी कन्फ्लिक्ट है ना, उसके पीछे जो एंटी इसराइल ब्लॉक है ना, और जो इस्लामिक नेशन है उसको भी कनेक्शन है हमास से, तो अल्टीमेटली यूएन से। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी बैकिंग आ जाती है। ग्रुप का नाम है टेररिस्ट ग्रुप, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देन आपका हिस्टोरिकल मतलब पहले क्या हिस्ट्री क्या रही है। ऐसी बात नहीं कि पहली बार लगाया, पहले भी हो चुकी है ऐसी चीजें। पहले क्या रहा है, पहले भी है ना रशिया ने, यूएसएसआर जिसका अब रशिया नाम है, उन्होंने लगाई थी इस पे ऐसे एलिगेशन लगा रखे कि जो कोरिया में क्राइसिस से उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी हाथ रहा है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी पहले जो रिपोर्ट थी ना, इससे पहले भी हो चुका है। जो पेलिस्तान वाली साइड थी ना, उसको भी कहीं ना कहीं साइड, जैसे आप देख सकते हो जो आपका अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कितने साल से चल रहा है आपका यूक्रेन और रशिया का। भाई सीधी सी बात है, यूक्रेन के पास इतना पैसा और इतने वेपन आ कहाँ से रहे हैं, सपोर्ट तो कहीं ना कहीं इसी का है ना। तो दैट्स द न्यूज। अभी हम देख लेते हैं एक ये आपका ना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बकायदे, बकायदे से ज्यादा न्यूज में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे यूएनएसजी जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, जो उंगा के उंगा के है ना देखा जाए तो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या न्यूज, क्या है ये देख सकते हैं आप। इसके बारे में बताया गया है कि जो सेक्रेटरी जनरल का क्या रहता है, तो इट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। किसमें काम, उनका रोल क्या होता है, प्ले अ कमिश्नर, जो पीस सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में यूएनएसजी का बड़ा रोल होता है। ठीक है, और कौन करता है यूएनएसजी को, तो दैट इज अपॉइंटेड बाय उंगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये काउंसिल के लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं, तब जाके कोई बंदा आपका सेक्रेटरी जनरल बनता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कितने टर्म टर्म क्या रहता है। टर्म आपका रहता है 5 ईयर्स, और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी न्यूज़ है। देन आ जाता है कि है क्या, यूएनएसजी ऑपरेट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। उसका मतलब कैसे, क्या बेसिक क्या होता है, थीम क्या है, तो दैट इज बता रखा है कि न्यूट्रलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, यूएन चार्टर पे काम करता है बेसिकली, एक्शंस आर नॉट, ये लड़का कि ऐसे ऐसे, मतलब वो हवाई बात है बोलने को, तो हर कंट्री अपने आप, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सुपीरियर ही बताती है। तो वो सब बताया हुआ है कि दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर या स्टेट, किसी भी मतलब किसी भी मेंबर या किसी भी स्टेट के रीजन पे वो डिपेंड नहीं करते। ठीक है, देन आपकी आती है एक न्यूज़, ये आ रखी है, ये इंडिया को एलिगेट करा गया है। अभी आपको मैं बताता हूँ यूनाइटेड नेशन का न्यूज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन, ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था ना, एक ये भी आ रखी है, ये भी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या रहा, क्या है इसने, यूएन एक रिपोर्ट दी है इंडिया के बारे में। भाई क्या रिपोर्ट दी इंडिया के बारे में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ना कहीं एलिगेशन लगाई इंडिया पे कि इंडिया में ना जो रिलीजन माइनॉरिटीज है ना, वो सेफ नहीं है। जो रिलीजन माइनॉरिटी है वो सेफ नहीं है, उनको कहीं ना कहीं उनको परेशान करा जाता है, जैसे सीएए है, बाकी आपका ये सब ऐसे जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज उनको परेशान करते हैं। तो यूएन भी, यूएस भी खतरनाक है, खुद की चीजों को देखता नहीं, दूसरे अपने गिरबान में देखता नहीं, दूसरे को क्या करता है। तो यहाँ पे फिर वही है, इंडिया को भी तो फिर कहाँ ही फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो इंडिया ने क्या बोला, देखो इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, रणधीर जयसवाल, उन्होंने बोला है कि हम ऐसी जो रिपोर्ट है उन पे हम विश्वास भी नहीं करते। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि हमें पहले से इनके व्यूज का पता ही है कि हमेशा है ना एंटी इंडिया रहते ही हैं।
तो वी रिजेक्ट दिस मालिशियस रिपोर्ट, वी ओनली सर्व टू डिस्क्रीट ये बता रखा है, वी कुड टू दिस। तो क्या मीनिंग है, ऐसी फालतू रिपोर्ट्स में मानते भी नहीं है, हमें पता है हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है। और जबकि इसके जो इसके है ना, इसके खिलाफ में क्या बोल रहे हैं ये यूएस वाले की, जो हमारी रिपोर्ट है ना, आर बैक्ड बाय रिसर्च एंड न्यूमरस, जो हमें ना बहुत ऐसा R&D करके हमारी रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, ठीक है, देख रहे हो। देन आपको बता रखा है कि जो एक्ट से बनाएंगी इसके बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे बनी है, और मैं आगे भी डिस्कस करेंगे एक्टिंग से बनी हुई है क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं हाँ इसके बारे में, ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि है क्या बेसिकली, जो आपकी है CIRF, USCIRF, ठीक है। तो ये है क्या, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है। तो इट इज अ इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। तो यूएस की एजेंसी है, इंडिपेंडेंट है, बाई पार्टीशन है, वो बनी कब थी, ये एक्ट है, इसका एक्ट है कौन सा, 1998 का आपका इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, उसको उसके एक्ट से बनी थी ये। फंक्शन क्या है भाई, इट रिव्यू द फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस ऑफ वायलेशन, भाई किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको ध्यान रखती है, अगर देखो इंटरनेशनल और मेक उनके खिलाफ पॉलिसी बनाए, और जो इनके जो यूएस से रिलेटेड फंक्शन है वो तो ये परफॉर्म करती ही करती है, ठीक है। देन आ जाते हैं अपन डिटेल्स में कि मतलब बाकी इसके बारे में क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है इस वाले की, उसकी तो मैंने बता दी थी आपको होगा की। देन आपके इससे आ जाते हैं इसकी डिटेल में, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि एक तो जो है ना, ये जो ये 9 मेंबर से मिलकर बनी है, 9 कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड इधर बाय द प्रेसिडेंट, और इनके जो है मतलब 9 लोगों की है, ठीक है। और सपोर्टेड बाय प्रोफेशनल एंड नॉन पार्टीशन स्टाफ, के मतलब ऐसे वो अपना अपना ये ना डाइवर्ट नहीं होते किस तरह से, ऐसे वाला स्टाफ है, प्रोफेशनल स्टाफ है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बाकी ऐसी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट बता रखी है यूएस गवर्नमेंट, ये बता रखा है कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कि इशू एन एनुअल रिपोर्ट दैट असेसेस द यूएस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंगेजिंग सेवरल, अगर कोई भी रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहा है ना, उसके खिलाफ इनका रिपोर्ट बनाने असेस करता है सिचुएशन को, वो इनका काम है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में भी, ठीक है, वो सब है। देन इट यूजेस आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू मॉनिटर, ये ऐसे बता रहे हैं कि वो वहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि इट यूजेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू मॉनिटर आपका रिलीजियस फ्रीडम एंड आपका ग्लोबली, ठीक है। देन ठीक है, थैंक यू, ये आज का हमारे टॉपिक थे। हाँ कुछ टॉपिक हैं जो मैं अभी है ना नेक्स्ट में कवर करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है, जो आपका है ना काफ़ी दिन से आ रहा है, ईरान इसराइल वाला, वो मैं आपको एक इस पे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन्ड वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि थोड़ा ना होलिस्टिकली कवर करना पड़ेगा ये टॉपिक। और नोबेल प्राइज पे भी एक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि 3-4 तो रिलीज हो ही गए हैं ना, ठीक है। देन आपको हाँ अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसको भी मैं अभी कवर करने वाला हूँ कुछ दिनों में। देन तो ये आज के लिए, तो अगर आप कुछ सीख के जा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।